अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देसी गुलाब का फूल है। मैं अब आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि किस तरह ये लगाया जाता है, कटिंग कैसे लगाई जाती है। ये देख सकते हैं कि ये सिंगल सिंगल सा लग रहा है, बिल्कुल कमज़ोर। जी दोस्तों, ये देखें, ये कमज़ोर क्यों लग रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी पत्तियां सिंगल क्यों हैं, ये मुकम्मल तफसील आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। इसको लगाना कैसे है ये भी बताऊँगा, तो मेरे साथ रहिए। जी दोस्तों, ये देखें, ये पौधा मैंने लिया था नर्सरी से। तकरीबन इसका कद है इस वक्त 3 फुट। तो ये बिल्कुल फजूल है, इतना कद नहीं होना चाहिए इसका। ये मैंने इसलिए नहीं काटा कि ये मैंने नया लगाया था। अब मैं इसको काटने लगा हूँ। ये देख सकते हैं आप, क्यों काट रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। और इतने ज़्यादा सारे फूल काट दिए मैंने। अब ये जो शाखें काटी हैं मैंने, ये क्या हमारे किसी काम की हैं? हाँ बिल्कुल हमारे काम की हैं ये। इनकी हम कलम लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसकी नई शाखें निकलने वाली हैं यहाँ से। तो हमने इसको यहाँ से खाली काट देना है। वो काट दिया और इसका एंगल हमने रखना है इस तरह, थोड़ी सी तिरछी रखनी है ताकि, और काटनी बिल्कुल यहाँ से है। इसकी जो आँख है इसके करीब से ही, इसकी हमने 1, 2 और 3 और 4, ये यहाँ तक हमने इसकी कलम काट लेनी है। ये देखें, ये हमारी एक कलम पूरी निकल आई है। और कोशिश करनी है कि आपने इस तरह की ब्राउन ब्राउन सी पक्की टहनी लेनी है, कच्ची टहनी नहीं लेनी। जी ये देखें, ये इसकी कलम बना ली हमने। इसको काटना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं काटते तो ये इसी तरह बस 2-4 फूल निकालेगा और खड़ा रहेगा। ये देखें, ये हम यहाँ से काट देंगे। ये आपने इसका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, सीधी नहीं काटनी है आपने। ये आँख के बिल्कुल नीचे इसको टेढ़ा करके काट लेना है। यहाँ से भी बना सकते हैं हम इसकी कलम। कलम में कम से कम 4 आंखें होनी चाहिए। 2 आपकी चली जाएंगी ज़मीन में तकरीबन, और 2 रह जाएंगी ऊपर। 2 से 3 ऊपर रह जाएंगी। ये हमारी कलम का साइज़ है, गुलाब की कलम का। ये देख सकते हैं तकरीबन 6 इंच से ज़्यादा है। दोस्तों, ये दिसंबर जनवरी में आप लगा सकते हैं कलमें, फिर गर्मी शुरू हो जाती है। ये देखें, ये कलमें लगने के काबिल हैं। जो नहीं लगेंगी वो ये हैं, ये ब्रीक टहनियाँ नहीं लगेंगी। लग भी जाती हैं लेकिन हर किसी से नहीं चलती है।
जी दोस्तों, ये देखें मैंने इसको काट दिया है। क्यों काटा है ये मैंने वजह बता दी है, ताकि ये सही ग्रो करेगा। अब यहाँ से निकलेगा, ये इसकी आइज़ निकल रही हैं। ये देखें हमने कलमें कैसे काटी हैं ये बताता हूँ दोबारा से। इसका एंगल हमने थोड़ा सा टेढ़ा रखना है नीचे से, और ये 3 से 4 आँखें होना ज़रूरी हैं। ये देख लें आप, ये तकरीबन 6 इंच से ज़्यादा 6 इंच की कलम है, जिस पे 3 से 4 आँखें होना ज़रूरी है। और इसको आपने सीधा लगाना है, इस तरह सीधा, और अगर ऐसे लगाएंगे तो आपकी उल्टी हो जाएगी। तो चलें दोस्तों, अब इसको लगाते हैं। किस तरह की मिट्टी में लगाएंगे इसको हम, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पास ही क्यारी में लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जगह खाली है। ये दोस्तों ये देखें, ये कलम लगाने का तरीका है। मैंने पहले नरम कर लिया मिट्टी को। ये देखें दोस्तों, ठीक इसी तरह ये पटोनिया लगाया हुआ है, उसके साथ ही लगा रहा हूँ। ये देखें, दोस्तों ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि जी इसको शहद लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें, लेकिन मैंने जितनी बार भी लगाया ऐसे ही लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह चला भी है। यहाँ से हमने इसको काट देना है। ये हमारी कलम लग सकेगी, हम इसको कलम बनाएंगे। ये काटने का मकसद है कि ये ज़्यादा ग्रो करेगा। नई शाखें निकलेंगी। ये लगाया था मैंने नया, इसलिए इसको काटा नहीं था, अब काट दिया मैंने। पहले इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये चल जाएगा, उसकी कलमें भी काम आ गई हैं अब। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखें,